चिड़िया का पानी पूरी व्यापार। अस्तिया नाम के जंगल में एक नर चिड़िया था। उस चिड़िया को बचपन से ही पढ़ाई से बहुत नफरत था। उसके साथी पक्षी स्कूल को जाकर पढ़ाई करने से चिड़िया स्कूल जाने के बजाय घर पर रह के माँ के पास खाना बनाना सीखता है। एक दिन चिड़िया का पिता चिड़िया से ऐसे कहने लगा, बेटा तू हर समय लड़कियों के जैसे किचन में ही रहते हो। तेरे दोस्तों को देख, सभी अच्छे अच्छे नौकरियां कर रहे हैं। तुझे पढ़ने को कहता हूँ पर तुम नहीं सुनते रे। ऐसे बहुत डांटने लगता है। पर चिड़िया ये सब हर दिन की कहानी सोचकर बाहर चला जाता है। चिड़िया जहाँ भी जाता था सब उसका मजाक उड़ाते थे। पर चिड़िया को किसी न किसी दिन अच्छी शेफ बनने की इच्छा थी। चिड़िया उसकी मन की बात किसी से नहीं कहता। एक दिन चिड़िया अकेले जंगल में घूमकर उस जंगल से दूर रहे एक छोटे से गांव को जाता है। सुबह से धूप में घूमने के कारण चक्कर आके वहीं नीचे गिर जाता है। तब उस गांव में रहे एक बूढ़ी कबूतर चिड़िया को देखकर उसके घर ले जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया आंखें खोलता है। सामने एक बूढ़ी कबूतर एक प्लेट में पानी पूरी लेके चिड़िया के सामने खड़ी रहती है। डर मत चिड़िया, ये मेरा घर है। तुम चक्कर आके गिर गए, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई। ये लो खाओ, लगता है तुम सुबह से कुछ नहीं खाए हो। ऐसे कह के बूढ़ी कबूतर चिड़िया को पानी पूरी देती है। पहली बार चिड़िया पानी पूरी देख रहा है। उन्हें कैसे खाना है चिड़िया को समझ में नहीं आता। अरे इन्हें कैसे खाना है, मैं इन्हें नहीं जानता। तब कबूतर हंस के इन्हें पानी पूरी कहते हैं, ऐसे कह के उन्हें कैसे खाना है दिखाती है। चिड़िया कबूतर पानी पूरी खाए तरीका देखकर पहले आश्चर्य हो जाता है। उसके बाद चिड़िया भी पानी पूरी खाता है। पानी पूरी का टेस्ट चिड़िया को बहुत पसंद आता है। दादी, ये पानी पूरी का टेस्ट बहुत अच्छा है, इसे कैसे बनाते हैं? तब कबूतर हंस के, मैं तुझे सिखाऊंगी चिड़िया, पर तुम ये सब क्यों सीखना चाहते हो मुझे बताओ, उसके बाद मैं सिखाऊंगी। तब चिड़िया कहता है उसे खाना बनाना बहुत पसंद है। बहुत दिनों से उसके गांव में एक अच्छा होटल खोलने की इच्छा के बारे में भी बताता है। चिड़िया की बात सुन के कबूतर ने, खाना बनाना गलत नहीं है, लड़कियां ही खाना बनाना है और लड़के खाना नहीं बनाना है करके कोई रूल नहीं है। ये पानी पूरी कैसे बनाना है मैं तुझे सिखाऊंगी। ऐसे कह के उस दिन चिड़िया को पानी पूरी कैसे बनाना है सिखाती है कबूतर। चिड़िया बहुत जल्द सीख लेता है। चिड़िया के बनाए पानी पूरी खाकर कबूतर ऐसे कहने लगी, तुम तो मुझसे भी बहुत अच्छे बनाए चिड़िया, तेरे हाथों में कोई जादू है, जादू। सच दादी, तो मुझे एक आइडिया आया है। मेरे गांव में पानी पूरी व्यापार शुरू करूंगा दादी। ऐसे कह के चिड़िया वापस घर चला जाता है। चिड़िया घर जाने के बाद चिड़िया के माता पिता चिड़िया को देखकर खुश होते हैं। अगले दिन चिड़िया पिता से ऐसे कहने लगा, पापा हमारे गांव में मैं पानी पूरी व्यापार करना चाहता हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए पापा। चिड़िया पानी पूरी और कबूतर के बारे में बताता है। बेटे की पूरी बात सुन के पिता को पसंद नहीं रहने पर भी मान जाता है। थोड़े दिनों में ही चिड़िया उसके गांव में पानी पूरी व्यापार शुरू करता है। पहले पानी पूरी खाने ज्यादा पक्षी नहीं आते थे। तब चिड़िया निराशा नहीं होता और अपना व्यापार कायम रखा। तब एक दिन पास के गांव से एक तोता आकर चिड़िया के बनाए पानी पूरी खाती है। ओह, इतनी टेस्टी पानी पूरी आज तक नहीं खाई। ऐसे कह के हर रोज उसके दोस्तों के साथ आकर पानी पूरी खाती थी। हर समय चिड़िया के पानी पूरी गाड़ी के पास बहुत सारे पक्षी खाते रहते थे। थोड़े दिनों में ही चिड़िया के बनाए पानी पूरी टेस्ट सबको पता चल के चिड़िया का व्यापार धीरे धीरे से बढ़ने लगा। चिड़िया की इच्छा के अनुसार एक अच्छा होटल खोल के वो एक अच्छा शेफ बन जाता है। चिड़िया को देख के उसके दोस्त ऐसे कहने लगे, अरे तू तो बहुत ग्रेट है रे, हमें पसंद नहीं रहने पर भी हम किसी और के अधीन गुलाम बन के जी रहे हैं, पर तुम ऐसे नहीं, अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हो, तुम खुद के बॉस हो। पहले
चिड़िया का अपमान किए पक्षी अभी उसकी तारीफ करना शुरू करते हैं। उनकी बातें सुन के चिड़िया के माता पिता बहुत खुश होते हैं। एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर एक कबूतर रहती है। वो सुबह सुबह आहार लाने जंगल में जाके शाम तक वापस घोंसले को लौटती है। थोड़े दिनों बाद वो कबूतर अंडे रख के इंक्यूबेट करने के बाद 6 बच्चे पैदा होते हैं। उसके बच्चों को बहुत प्यार से देखभाल करने लगी। दिन भर वो कबूतर आहार लाने के लिए जंगल पूरा घूमकर शाम को घोंसले को वापस लौटकर लाए आहार को बच्चों को खिलाकर बहुत खुशी से जिंदगी बिताने लगी। ऐसे थोड़े दिन बीत जाते हैं। उसके बच्चे थोड़े बड़े होते हैं। हर रोज की तरह उस दिन भी आहार लाने जाती है कबूतर। शाम को वापस आने तक उसके 6 बच्चों में से एक बच्ची दिखाई नहीं देती। कबूतर का दिल धड़कने लगता है, चारों ओर ढूंढती है, उसकी बच्ची कहीं भी दिखाई नहीं देती। तब कबूतर बहुत सोचने लगती है, पर क्या हुआ उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद 2 दिन का आहार का बंदोबस्त करके पेड़ के डालों के पीछे छुप के 2 दिन नजर रखती है, पर कोई भी जानवर उस तरफ नहीं आते। अगले दिन हर रोज की तरह आहार लाने जाती है। उस दिन फिर से और एक बच्ची दिखाई नहीं देती। फिर से उसका दिल धड़कने लगता है, चारों ओर ढूंढती है, पर उसे कहीं भी उसकी बच्ची दिखाई नहीं देती। पड़ोसन कबूतर को बता के दुखी होने लगती है। चिंता मत करो कबूतर, मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। ऐसे करने से तेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। ऐसे कहती है पड़ोसन कबूतर। उसके बाद आइडिया के मुताबिक छोटे छोटे कांटे लाके घोंसले के चारों ओर अच्छे से बुनती है। अगले दिन भी हर बार की तरह आहार लाने जाती है कबूतर। शाम को घर वापस आने तक वहां का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। कबूतर घोंसले से बाहर जाने के बाद एक जहरीली सांप आने लगी। कबूतर के बच्चों को खाने के लिए घोंसले के अंदर जाती है। तब कांटे उसके शरीर पर चुभने के वजह से सांप वहीं रुक जाती है। उसको खून बह के दर्द से तड़प रही थी। तुझे सही सबक मिला रे। इस जंगल में तेरे लिए बहुत आहार है, पर आसान से चोरी करके मेरे बच्चों को खा ले। मेरी कोख का दर्द तू नहीं समझेगी। तू एक क्रूर जानवर है। तुझे दूसरों का दर्द कैसे समझ में आएगा? चोरी से तू मेरे बच्चों को खाने को सोची, पर तुझे सही सजा मिली। कम से कम आगे से तू सुधरने का प्रयत्न कर सांप। ऐसे सांप को सबक सिखाती है कबूतर। मुझे माफ करो, मैं फिर कभी ऐसे नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बहुत परेशान की। ऐसे कबूतर से माफी मांगती है जहरीली सांप। सांप में बदलाव आना देखकर कबूतर खुश होती है। तब सांप के शरीर पर लगे कांटे निकालकर उसे जीवन दान देती है कबूतर।